अस्सलाम वालेकुम क्लास। मार्केटिंग के नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हमने कंपनी के जो है दो इन्वायरमेंट जो है वो देखने की कोशिश की थी जो है, और हमने देखा था कि कंपनी के जो है वो दो इन्वायरमेंट हैं, एक माइक्रो इन्वायरमेंट और एक मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में हमने जो है देखा था कि सब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपनी को अफेक्ट करते हैं, कंपनी को जो है वो मुतासिर करते हैं। इसमें कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, उसके बाद सप्लायर्स जो हैं वो कंपनी को अफेक्ट करते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज जो हैं वो कंपनी को अफेक्ट करते हैं, कंपेटिटर्स जो हैं वो कंपनी को अफेक्ट करते हैं, पब्लिक अफेक्ट करती है और कस्टमर अफेक्ट करता है। तो ये मुख्तलिफ जो है इंटरमीडियरीज थी जो कंपनी को जो है वो क्या करती थी, जो है वो अफेक्ट करती थी। आज हम जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो जो है अफेक्ट जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो कंपनी को जो मुतासिर करते हैं वो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल जो है एनवायरनमेंट होता है। The company and all of actors operate in a large macro environment of forces that shape opportunities and pose threats to the company. अब मैक्रो इन्वायरमेंट से जो है वो बड़े लेवल पे चीज़ें हैं जो कंपनी को जो है वो अफेक्ट करती हैं लार्ज लेवल पे। माइक्रो इन्वायरमेंट में स्मॉल लेवल के ऊपर कंपनी को जो है वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जबकि मैक्रो लेवल पे बड़े लेवल पे कंपनी को जो है वो अफेक्ट करती हैं। तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैक्रो लेवल के ऊपर कंपनी को मुतासर कर सकती हैं? उसमें हमारे पास जो है वो डेमोग्राफिक है, इकोनॉमिक है, नेचुरल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है और एंड कल्चरल है। इसको वन बाय वन हम देखने की कोशिश करते हैं। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट जो है वो मेजर इंटरेस्ट होता है मार्केटर्स का, बिकॉज इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं और लोगों की मार्केट जो है वो इन्वॉल्व होती है। वक्त के साथ साथ जो है दुनिया की आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है और इस वक्त ये दुनिया की आबादी 7 बिलियन से ज्यादा हो गई है और ये 8 बिलियन तक हो जाएगी 2030 तक, और ये दुनिया की लार्जेस्ट जो है आबादी होगी 2030 में। ठीक है ना जी। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, लोगों की डिमांड्स भी जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे लोगों का डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग रहते हैं चेंज हो रहा है, बिजनेस भी चेंज हो रहा है। लोग क्यों जो है वो इंडिया को, सारी दुनिया जो है वो इतना प्रीफरेंस देती है कि इंडिया जो है वो लार्ज पॉपुलेशन इकोनॉमी है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इंडिया में आके जो है वो मार्केटिंग करती हैं, अपने अपनी प्रोडक्ट सेल करती हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है। दुनिया के डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग आ रही है वो बिजनेस में भी चेंजिंग आ रही है और एक मार्केटर जो है अपनी क्लोज आई रखता है कि दुनिया में क्या तब्दीलियां आ रही हैं ताकि उसके लिहाज से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो शेप कर सके। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जिसमें ज्यादातर जो है वो यंग जनरेशन है। जब यंग जनरेशन है तो इट मीन्स कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, हम यहाँ पे ऐसी कंपनी जो है अफेक्ट करेंगी
ऐसी कंपनी जो है वो फायदेमंद होंगी जो ऐसी प्रोडक्ट बनाए जो रिलेटेड टू यंग जनरेशन हो। सही है ना जी। लिहाजा डेमोग्राफी क्या है यहाँ पे पढ़ेंगे, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज, जेंडर, रेस, ऑक्यूपेशन एंड देयर स्टैटिस्टिक्स। यानी कि किसी इलाके के लोगों के बारे में जानना, और फिर वो पॉपुलेशन का साइज क्या है, यानी 10 से 20 साल के दरमियान लोग कितने हैं, 20 से 30 साल के दरमियान, 30 से 50 साल के दरमियान लोग क्या हैं, ये जो एरिया है, जो मुल्क है, ये कहाँ पे वाक़या है, इसमें कितने जो है वो मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन जो है वो क्या है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इस तमाम चीज़ों से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो डेमोग्राफिक कहलाती है। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या है, इन्वॉल्व पीपल एंड पीपल मेक अप बाय मार्केट। इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि इस वक्त जो है वो मार्केट जो है वो कौन सी किस किस्म की लोगों के से रिलेटेड मार्केट है। डेमोग्राफिक ट्रेंड क्या है, डेमोग्राफिक ट्रेंड से मुराद ये है कि शिफ्ट इन एज, फैमिली स्ट्रक्चर। लोग जो है वो पाकिस्तान में पता है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। जियोग्राफिक पॉपुलेशन जो है, देहातों में पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की जो है वो ज़्यादा है। एजुकेशन, पाकिस्तान में एजुकेशन जो है वो जो ज़रा कम है। और पॉपुलेशन डाइवर्सिटी के पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लोग हैं वो यंग जनरेशन है। तो जब भी कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये तमाम चीज़ें मुतासर करती हैं। पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान आर इन वन ऑफ द लीडिंग मार्केट इन ऑफ मोबाइल फोन्स। यानी मोबाइल फोन में पाकिस्तान एक दुनिया की बहुत ही बड़ी मार्केट है। क्यों मार्केट है? क्योंकि पाकिस्तान में जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा है और मिडल एज के लोग ज़्यादा हैं। लिहाजा इन ये लोग जो है वो मोबाइल फ़ोन को पसंद करते हैं। यही वजह है कि अगर आप कहीं पर मार्केट में जाएँ तो आपको जो है वो मोबाइल से रिलेटेड मोबाइल हर एक बंदे के हाथ में आपको नज़र आएगा। ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट जो है, जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो उस मुल्क के डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को देखती है। अब पाकिस्तान के अंदर वाइन या शराब का कारोबार नहीं हो सकता। पाकिस्तान में शराब का कारोबार इसलिए नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे कॉस्ट्यूम जो हैं नहीं बनाए जा सकते जो हमारे कल्चर के खिलाफ है। लिहाजा हमें ऐसी जो है वो चीज़ों को देखना पड़ेगा जो हमारे एजुकेशन और स्ट्रक्चर से जो है वो रिलेटेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर आएगी, कोई बिजनेस करने के लिए आएगी, तो वो पहले पाकिस्तान के इन्वायरमेंट को देखेगी, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट को देखेगी। पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादा गर्म जो है वो सूट जो है ज़्यादा गर्म जो है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा गर्म इलाका है। सर्दी जो है वो कुछ हफ्ते के लिए आ रही है अब, तो ज़्यादा गर्मी जो है पड़ रही है। तो ऐसे कपड़े जो है पाकिस्तान में बनेंगे। ऐसी बिजनेस कौन सी मार्केट है, यानी कि लॉन की मार्केट, यानी हल्के कपड़े की मार्केट जो है वो पाकिस्तान में जो है वो आएगी। तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट जो है, अब रशिया में जो है बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं लोग बिजनेस करेंगे जौन सा लोग जो है उनकी डेमोग्राफिक की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो लिहाजा जब हम एज ए बिजनेस कोई चीज़ लेके आना चाह रहे हैं तो हमें डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को जो है वो जहन में जो है वो रखना चाहिए। ठीक है ना जी। अब डेमोग्राफिक में जो है वो सारी बातें हैं। बेबी बूमर्स बोर्न 1946 टू 1964। अब यहाँ पे जो है मैं आपको ये बात बताऊं, बूमर्स को सब बात का जो है जूमर्स भी कहते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनका लाइफस्टाइल जो है वो जो है यंग जनरेशन की तरह होता है, और इन लोगों को प्यास होती है एडवेंचर करने की, और इन लोगों को आज़ादी होती है कि वो
कोशिश करें और अपने अंदर जो है वो क्या करें, एक नई नई जो है वो इनोवेशन जो है वो लेके आए। सो बेबी बूमर जो हैं ये वो लोग हैं जो 1946 से 1964 में बोर्न हुए। रीथिंकिंग द पर्पस एंड वैल्यू ऑफ देयर वर्क, वो ये सोचते थे कि हमारा जिंदगी का मकसद क्या है, हमारे काम का जो है वैल्यू क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमारा रिलेशनशिप क्या है। और ज़्यादातर ये लोग अपना टाइम जो है वो प्लानिंग करने में गुजारते थे। और ये वो लोग थे जो यूएस हिस्ट्री में जो है वो वेल्थियस यानी दौलतमंद लोग थे। यानी ये वो लोग थे जिनका मकसद ये था कि वो सोचते थे कि मैं हम हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम क्या करने के लिए आए हैं, और वो हमेशा प्लानिंग करते थे। ये प्लानिंग की वजह से वो दुनिया यूएस हिस्ट्री के अंदर जो है वो अमीर तरीन लोगों में उनका जो है वो शुमार होता था। इन्हें हम बेबी बूमर्स या जूमर्स भी कहते हैं। जनरेशन एक्स जो है इसमें वो लोग शामिल हैं जो कि 1965 से 1976 में पैदा हुए। ये इस ज़माने में हायर जो है वो डाइवोर्स रेट था, और ये इतने ज़्यादा जो है वो जो है वो क्रोशियस थे इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर, लेजी लोग थे ये, लेस मटेरियलिस्टिक थे और फैमिली कम्फर्ट्स थे। तो इसका मतलब ये होगा ये जनरेशन एक्स जो है ये भी बाद में आई 1965 में। पार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो है ये जनरेशन एक्स जो है एक स्केप्टिकल बंच है, यानी एक ढांचा है। इन ये वो लोग थे जो रिसर्च करते थे प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले। यानी ये लोग पहले रिसर्च करते थे कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले, और ये प्रीफर करते थे क्वालिटी को क्वांटिटी के ऊपर। यानी दो चीज़ें खरीद लो मगर अच्छी खरीद लो। और ये एक चीज़ जब खरीद लेते थे तो दोबारा जो है वो चीज़ जो है वो नहीं खरीदते थे, क्योंकि वो चीज़ लंबे अरसे के लिए करते चलते थे। और ये लोग जो है इनको इसलिए जनरेशन नेक्स्ट का जो है वो नाम जो है वो दिया जाता है। ठीक है। फिर मिलियनर्स जो है लोग थे जो कि बूमर से आगे थे। इन्हीं वो लोग थे जो 1977 से 2000 में पैदा हुए, इसमें मैं भी शामिल हूँ। ये मोस्ट फाइनेंशियली स्ट्रैप्ड जनरेशन थी, और ये जो है हायर अनएम्प्लॉयमेंट थी। उस वक्त जो है दुनिया में एक जो है रिसेशन आया था, दुनिया में जो है वो काफ़ी हद तक जो है लोग बेरोजगार होना शुरू हुए थे। तो ये कुछ डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया, ये नीचे जो है ये डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ भी लेंगे। तो ये मुख्तलिफ डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट से पता चलेगा कि कौन जब भी कोई कंपनी आएगी मार्केट में तो पहले वो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट को जो है वो जहन में जो है वो रखेगी। उसके बाद generally marketing is important in segment people by lifestyle of their state। यानी डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर जो मैंने कुछ ज़्यादा ही डिस्कस करी जा रहा हूँ इसको, और ये ज़रूरी भी है। अब इसमें आपने अब देखें आजकल के दौर में लोगों का लाइफस्टाइल क्या है। क्या लोग जो है मोबाइल फोन के बगैर जिंदा रह सकते हैं? क्या लोग जो है वो रोजाना रेगुलर टूथब्रश करते हैं? क्या लोग जो है वो जो है शैम्पू के बगैर नहाते हैं? तो ये है लोगों का लाइफस्टाइल। अगर मेरी आप बात करें तो मैं पर्सनली जो है शैम्पू के बगैर नहीं नहा सकता। ये मेरा तो कहने का मकसद ये है कि अगर लोगों के अंदर ये ट्रेंड है कि लोग जो है मोबाइल फ़ोन लाज़मी इस्तेमाल करते हैं, लोगों का लाइफ़स्टाइल जो है वो थोड़ा-सा लेविश है। अगर आप यूएई में चले जाएँ तो उनके जो लोग हैं, सरदार हैं, उनका लाइफ़स्टाइल बहुत लेविश है। या दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में कनाडा में चले जाएँ, उनका लाइफ़स्टाइल बहुत लेविश है। तो आप जब प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएँगे तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि लोगों का लाइफ़स्टाइल क्या है। क्या वो ये प्रोडक्ट जो है आपके लाइफ लोग जो है वो लाइफस्टाइल को उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। अब क्या हमारी जिंदगियों में पहले सैनिटाइजर की इतनी अहमियत थी जो आज है?
लेकिन मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बहुत से ममालिक में सैनिटाइजर जो हैं लोग जो है आज से पहले भी यूज किया करते थे अपने हाथों को वॉश करने के लिए, और वो पानी की बजाय जो है सैनिटाइजर को इस्तेमाल करते थे क्योंकि उनका लाइफस्टाइल लेविश था। हम लोग जो हैं अब जो है मजबूरी के तहत जो है वो हमारे लाइफस्टाइल में सैनिटाइजर जो है वो ऐड हो गया है। लेकिन आज अल्लाह करे कोरोना खत्म हो जाए तो शायद जो है वो सैनिटाइजर की दोबारा इतनी अहमियत जो है वो नहीं रहे। तो कहने का मकसद ये है कि मैक्रो इन्वायरमेंट में डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट की जो है वो बड़ी जो है वो अहमियत होती है। उसके बाद जो है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अंदर जो है वर्क फोर्स जो है आपको बड़ा अफेक्ट करती है कि मोर एजुकेटेड मोर वाइट कॉलर। अच्छा, अब आपके देश में एजुकेटेड लोग और वाइट कलर बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो फेमिलियर होंगे कि ज़्यादातर जॉब जो हैं अगर आपने सर्च करनी है तो आप monster.com पे चले जाएंगे, वहां पे आपको व्हाइट कलर जॉब वो जॉब होती है जो आप आराम से जो है ऑफिस में बैठकर और आपके सामने कंप्यूटर है और बड़े आराम से जो है वो आप जो है उसको जो है बहुत सारे लोगों में आप व्हाइट कलर जो है जो वो होती है जो आराम से लोग बैठकर ऑफिस में काम करते हैं और एजुकेटेड पीपल है। तो अगर लोग ज़्यादातर एजुकेटेड हैं और वाइट कलर जॉब को पसंद करते हैं तो ये भी एक डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट का हिस्सा होती है। ठीक है ना जी, आपने ये सारी चीजें ये पढ़ना है नीचे सारी चीजें क्योंकि ये तो आपके लिए मैंने। अच्छा, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अंदर एक चीज कहते हैं इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, चेंजिंग आती जा रही है। डाइवर्सिटी कहते हैं कि कंट्रीज जो हैं वो वेरी करती हैं उनके लुक्स के लिहाज से। जैसे जापान है तो ऑलमोस्ट जो है हर जापानीज जो है वो एक्सट्रीम है। और कहने का मकसद ये है कि लोग जो है अपने आप को कैसे चेंज करते हैं, क्या चेंज को पसंद करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में आपने ये देखना है कि लोगों में डाइवर्सिटी तब्दीली जो है वो कैसे आ रही है। तो डाइवर्सिटी के ऊपर डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Economic environment consists of factors that affect consumer purchasing power and spending patterns. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो होता है जो लोग कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को और खर्चे को कम कर दे। और आजकल का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है उसने कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को खत्म करके रख दिया। ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से लोगों की जॉब जो है वो चली गई हैं। आज भी हमारे पास जो है मेरा एक दोस्त आया जिसको क्योंकि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाता है, वो कह रहा था कि 25% अब आपको सैलरी में दी जा रही है, 75% कट। अगर किसी की 10,000 सैलरी है तो उसको 2500 दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है आजकल के हालात में बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हुए, कंपनी ने अपने जो है वो वर्कर्स को निकाल दिया। तो ये जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है ये कंपनी की कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को मुतासर कर रहा है और लिहाजा बहुत सारी कंपनी जो हैं वो अपना कारोबार जो है वो प्रोडक्शन उन्हें बंद कर दी है। जब प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो फिर लोग और बेरोजगार होंगे। क्यों प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें उन्हें पता है कि पता नहीं हमारा माल बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो इस वक्त दुनिया जो है जो बहुत ही सख्त जो है एक इन्वायरमेंट के अंदर से जो है वो गुजर रही है। ठीक है ना जी। अब आजकल जो है आपको एक और बताऊं कि पिछले 2 माह पहले की रिपोर्ट थी। तो पाकिस्तान में 1 माह के अंदर कोई एक कार भी सेल नहीं हुई।
पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ, मगर आप को ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से जब लोगों की स्पेंडिंग जो है लोग खर्च नहीं करेंगे, तो एक भी कार जो है वो सेल नहीं हुई थी। ये आई थिंक तो मई के महीने में। तो इट मीन्स के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो मुतासिर करता है आपको, ठीक है। उसके बाद नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट भी जो है ऐसा कंपनी की के ऊपर जो है कंपनी को मुतासिर करता है। नेचुरल एनवायरनमेंट नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर नीडेड एज इनपुट बाय मार्केटर और दैट आर अफेक्टेड बाय मार्केटिंग एक्टिविटीज। अब आजकल जो है आपको पता है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए, अगर गवर्नमेंट जो है वो अब मदाखलत करे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन और इन्वायरमेंट की स्ट्रेटजीज बन जाएं, तो अगर नेचुरल इन्वायरमेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज है, मसलन गवर्नमेंट जो है वो बैन कर दे कि कोई दरख्त नहीं काटे जाएंगे, तो फर्नीचर की इंडस्ट्री को या जो इंडस्ट्री जो है वो वुड से रिलेटेड है, लकड़ी से रिलेटेड है, वो सारी मुतासर हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट जो है मुतासर कर दे कि जनाब आप जो है किसी पत्थर को नहीं काटेंगे, तो नेचुरल रिसोर्सेज अगर कम हो जाएं, तो इससे भी कंपनी की प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज भी जो है कंपनी को जो है ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, मुतासर करते हैं। अब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, हाँ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी जो है वो बड़ा मुतासर करता है। मोस्ट ड्रामेटिक फोर्स इन चेंजिंग the marketplace, new product opportunities, concern for the safety of new product। अब आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आ गया। इस टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जो है नई टेक्नोलॉजी जो है वो एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज दे रही है मार्केटिंग को। ज्यादातर कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी को जो है वो बढ़ा रहे हैं, और उनकी जो लागत है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो नई मार्केट क्रिएट कर रही है। पहले हम हैंड फ्रीज लगाते होते, अब हैंड फ्री की जगह अब एयरबड्स आ गए, बल्कि हैंड फ्री के बाद ब्लूटूथ हैंड फ्री आई, और अब जो है वो एयरबड्स आ गए। अब कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आती जा रही है, अभी आप आने वाले दिनों में देखोगे कि आपका घर सारे का सारा जो है वो टेक्नोलॉजिकल हो जाएगा। आपको जस्ट बटन खुद खड़े होकर बटन दबाने की जरूरत नहीं है स्विच ऑफ करने की, आप जस्ट कहेंगे स्विच ऑफ, तो वो खुद ब खुद जो है आपका घर जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। और अगर आप कमरे से उठ के चले गए हैं और पंखा चल रहा है, तो खुद ब खुद टेक्नोलॉजी जो है देखेगी कि कमरे में कोई नहीं बैठा, तो आपका फैन जो है खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा, लाइट खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। तो आने वाली दिनों में टेक्नोलॉजी जो है वो हर घर का जो है हिस्सा बनते जाएगी। तकरीबन जो है 50 मोर देन 50% लोगों के घर जो है वाईफाई लगा हुआ है, 24 घंटे उनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। उस इसकी वजह से दुनिया में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है, मोबाइल फ़ोन जो सिर्फ जो है वो सुनने के लिए बना था, अब वो मोबाइल फ़ोन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो है वो हज़ारों जो है वो ऐसी अपॉर्चुनिटी डाल दी गई हैं, ताकि जो लोगों का जो है वो आपका जो है नीड बन गई है। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी जो है, अगर कोई कंपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करती रहेगी तो वो मार्केट में इन रहेगी। अगर वो टेक्नोलॉजी को इन नहीं करेगी तो मार्केट में वो जो है सस्टेन जो है वो नहीं रह सकती। फिर पॉलिटिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। आज अगर किसी मुल्क का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है स्टेबल नहीं है, ये बात याद रखिएगा, अगर किसी कोई मुल्क जो है उसके अंदर जो है वो सोशल इन्वायरमेंट और या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टेबल नहीं है, तो वो भी बहुत मुतासर करती हैं कंपनी की पॉलिसीज को। मतलब अगर गवर्नमेंट बार बार चेंज हो रही है या गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है, या तो जो इंडस्ट्री है वो मुतासर होती है। पाकिस्तान के बारे में यही कहा जाता है कि पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं कि कहीं उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टक ना हो जाए। गवर्नमेंट एजेंसी जो हैं वो या फ्रेश इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो जो है
वो अपनी जो है क्या कहते हैं अपनी प्रोडक्ट को जो है सस्ते दाम में बेचें। लेकिन अगर कोई एक प्रोडक्ट 100 रुपए की बन रही है तो वो उसको 150 में कैसे बेच 100 रुपए की बन रही है तो 50 में कैसे सेल कर सकता है। तो जब इस तरह का एनवायरनमेंट हो तो कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज करती हैं, और उससे क्या होता है कि मुल्क के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं एम्प्लॉयमेंट की वो कम होना शुरू हो जाती है। तो पॉलिटिकल और सोशल, सोशल कहते हैं माशी इन्वायरमेंट, मसलन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, कत्लो गारत है, बम धमाके हैं, अल्लाह ना करे जो आने वाले पिछले दिनों में होता रहा है, और मुल्क में जो है कभी स्ट्राइक हो रही हैं, हड़तालें हो रही हैं। तो अगर इस किस्म का माहौल है तब भी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो नई प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करने से जो है वो गुरेज करती हैं। कल्चरल इन्वायरमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कल्चरल जो है इन्वायरमेंट जो है जैसे वो भी बड़ा मुतासर करता है। आप पाकिस्तान में वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो हमारा कल्चर जो है एक्सेप्ट करता है, वो चीज़ें आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते जो हमारा, तो ऐसी प्रोडक्ट जो हमारे कल्चर के अगेंस्ट है वो पाकिस्तान में इन नहीं हो सकती। मैंने आपसे पहले कहा कि लाइक जैसे पाकिस्तान में जो है वो शराब का खुलेआम कारोबार नहीं हो सकता, पाकिस्तान में जो है वो डांस क्लब्स नहीं बन सकते, तो पाकिस्तान में ऐसी प्रोडक्ट जो कि इंजोरियस फॉर हेल्थ है, जो हराम चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान में उसकी सेल नहीं हो सकती। तो कहने का मकसद ये है कि कल्चरल इन्वायरमेंट भी जो है वो बिजनेस को जो है वो अफेक्ट जो है वो कर सकती है। मसलन लास्ट एक दफ़ा आपको अगर याद हो तो टेलीनोर नारे के अंदर, अल्लाह माफ़ करे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी। तो कहा यह गया था कि हम जो है टेलीनोर जो नार्वे कंपनी है उसको जो है वो हम जो है बाइकआउट करें। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारा कल्चर का हिस्सा है, इस्लामिक का हिस्सा है कि अगर कोई ऐसी चीज़ मार्केट में आती है जो हमारे कल्चरल बिलीफ को मुतासर करती है तो हम उस प्रोडक्ट का जो है वो अगर किसी तरीके से पता चल जाए, जैसे आपने पिछले दिनों मैकडोनल्ड के बारे में आया था कि वो हराम जो है वो गोश्त इस्तेमाल करते हैं, तो मैकडोनल्ड को जो है अपनी सफाई देनी पड़ी थी कि हम जो है वो हलाल गोश्त जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान में मैकडोनल्ड हो गया, हार्डीज हो गई, ये चेन्स जो है, ये केएफसी हो गई, ये फॉरेन चेन्स हैं। लेकिन ये जो मीट इस्तेमाल करेंगे अगर जब तक ये हलाल नहीं होगा तो ये पाकिस्तान में जो है वो काम नहीं कर सकते। तो लिहाजा इन्हें जो है पाकिस्तान में कल्चरल वैल्यूज को जो है वो उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद कल्चर एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें हैं ये आपने डिस्कस करनी है। तो ये कल्चर एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस की, इसमें 5 चीज़ें जो हैं वो मैक्रो बड़े लेवल के अंदर जो है वो कंपनी को जो है मुतासर करती हैं। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एंड कल्चर। तो ये दोनों जो है हमें ये दोनों चीज़ें हमें जो है समझ आनी चाहिए, एक माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर और जो जो है मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है जी, उम्मीद है आपको जो है मेरा लेक्चर जो है वो समझ आएगा। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।